हेलो एवरीवन। तो आज हम सीटीईटी का जो पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं और उसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और यह पेपर आपका 2024 का है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उसके करेक्ट आंसर भी जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू डैश एंड फेलियर टू। महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ, mastery oriented learners typically attribute success to ability and effort and failure to insufficient effort। तो महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय योग्यता और कोशिश को देते हैं और असफलता का जो श्रेय होता है वो अपर्याप्त कोशिश को देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स प्रॉक्सी मॉडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दुराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रास्प द बॉल बिफोर पुटिंग बीट्स इन थ्रेड। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पहले गेंद को पकड़ना सीखते हैं और उसके बाद जो मोतियां हैं धागे में पिरोने का जो क्षमता है उनके अंदर विकसित होती है। तो पहले वो गेंद को पकड़ना सीखते हैं, उसके बाद वो मोतियों को धागे में पिरोना उन्हें आ जाता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, टू एड थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन। विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन। सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वलीन क्रम विकार में। तो इसमें जो सोशल कम्युनिकेशन है उसमें चुनौतियां देखने को मिलती हैं जब यह डिसऑर्डर होता है। ऑटिज्म में जो ये डिसऑर्डर होता है इसमें सोशल कम्युनिकेशन में दिक्कतें आती हैं। फिफ्थ वन, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। तो स्कैफोल्डिंग का कौन सा उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है फर्स्ट, breaking a task down into smaller steps and providing support as needed। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। तो ये स्कैफोल्डिंग होता है जो कि मदद की जाती है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम में जरूर आता है, जिसमें आपको जैसे डिस्ग्राफिया यहाँ पे दिया हुआ है तो कभी डिसलेक्सिया आ जाता है, डिसकैलकुलिया आ जाता है, तो इसको आपने जरूर तैयार कर लेना है। तो जानते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर, डिसग्राफिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, डिफिकल्टीज इन राइटिंग। डिसग्राफिया, ठीक है, डिफिकल्टीज इन राइटिंग, तो उसको ध्यान में रखेंगे। लेखन वैकल्य की विशेषता है, लिखित कार्य में चुनौती। In order to help students to become good problem solvers, a teacher should emphasize on the practice of। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो जो सही आंसर है वो है थर्ड, ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल प्रॉब्लम्स। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। अब असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है, टीचर्स शुड यूज मल्टी-सेंसरी मटेरियल्स टू कैटर टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री उपयोग करना चाहिए। तो मल्टी सेंसरी मटेरियल टीचर को उपयोग करना चाहिए। और इसका जो रीजन है, इसका जो कारण है, इंक्लूसिव क्लासरूम शुड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलर मटेरियल्स एज वेल एज असेसमेंट स्टडीज। समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही उत्तर है वो फर्स्ट, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है,
तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है फर्स्ट। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, रचनावादी दृष्टिकोण से, तो इस प्रश्न को यदि हम देखते हैं तो इसका सही उत्तर है थर्ड। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है, तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। फिर से एक अभिकथन और कारण, असेसन और रीजन का एक प्रश्न फिर से आ गया है। इफेक्टिव टीचर्स फैमिलियराइज देमसेल्व्स विद डेली लाइव्स एंड सोशो कल्चरल बैकग्राउंड्स ऑफ लर्नर्स। रीजन, लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। कारण, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। और प्रश्न नंबर जो 10 का उत्तर है वो है थर्ड। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो जो प्रभावी शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। तो पहले तो जो प्रभावी शिक्षक होते हैं बच्चों की जो उनकी दैनिक दिनचर्या होती है और उनका जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है उसके बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इससे जो टीचर है उसको शिक्षार्थियों को सिखाने में मदद मिलती है। तो सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो आई होप जो 10 प्रश्न हमने करे हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपको जो आगामी आपकी परीक्षा है उसमें मदद मिलेगी। तो इसी तरह से चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।